नमस्ते दोस्तों। दुनिया बदलने वाले लोग पहले अपनी सोच बदलते हैं और सोच बदलती है किताबों से। अगर आप सोच बदलना चाहते हैं तो किताबों को सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि यहीं से शुरू होती है असली ग्रोथ की कहानी। अगर वक्त कम है तो कोई बात नहीं, वीडियो को अपनी वॉचलिस्ट में जोड़ लीजिए। चाहे आप ट्रेन में हो, बस या कार में सफर कर रहे हों, या फिर सुबह की वॉक पर हों, बस सुनते रहिए और बढ़ते रहिए। हर दिन एक नया सबक, हर किताब एक नया नजरिया। यही है हाउस ऑफ रीडर्स 1.0 की पहचान। ज्ञान ही वो रोशनी है जो अंधेरे रास्तों को चमका देती है, और हम लेकर आए हैं वही रोशनी। जहां हर शब्द देता है नई सोच, हर किताब खोलती है नए अवसर, और सीख बनती है आपकी सबसे बड़ी ताकत। अगर आप भी ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथी बनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए हमारे रीडर्स के परिवार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ज्ञान यात्रा। क्या हो अगर आपकी सोच सिर्फ कल्पना न होकर भविष्य बदलने की ताकत रखती हो? सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि आपकी असली लाइफ का ब्लूप्रिंट हो। क्या हो अगर आप आंखें बंद करके पैसा, सफलता, प्यार, हेल्थ सब अपनी तरफ खींच सकें? और सबसे बड़ी बात, ये कोई जादू नहीं, ये है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, जहां आपकी कल्पना आपकी वास्तविकता बन जाती है। शक्ति गवेन द्वारा क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हमें रचनात्मक विजुअलाइजेशन की शक्ति को समझने में मदद करता है, और यह कैसे उन बंद दरवाजों को खोलता है जिन पर आपने कई बार दस्तक दी है। ये किताब हमें सिखाती है कि जीवन में हम जो चाहते हैं उसे बनाने के लिए अपनी कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल करें, और पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए मानसिक कल्पना और एफर्मेशन का इस्तेमाल करें। आज हम ऐसी शक्तिशाली किताब के बारे में जानेंगे जिससे आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की ताकत को समझेंगे। इस किताब का नाम है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति का उपयोग करें, जिसे शक्ति गवेन ने लिखा है। ये किताब हमें सीखती है कि जीवन में आप जो चाहते हैं उसे क्रिएट करने के लिए अपनी इमेजिनेशन की पावर का उपयोग कैसे करें, और पॉजिटिव चेंज लाने के लिए मेंटल इमेजरी और एफर्मेशन का इस्तेमाल कैसे करें। आज क्रिएटिव विजुअलाइजेशन तकनीकों का उपयोग स्वास्थ्य, एथलेटिक्स, व्यवसाय, शिक्षा और रचनात्मक कलाओं के क्षेत्रों में सफलतापूर्वक किया जाता है। इस किताब को 6 भागों में बांट दिया गया है, जिन्हें हम एक एक करके डिटेल में समझाते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की मूल बातें। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन क्या है? क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें कल्पना का उपयोग होता है। इसका इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी में जो चाहें वो बना सकते हैं। ये हमारी प्राकृतिक कल्पना शक्ति है, ऐसी बुनियादी रचनात्मक ऊर्जा जिसे हम हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं, चाहे हम इसके बारे में जागरूक भी हो या नहीं। इस किताब में हम सीखेंगे कि हम नेचुरल क्रिएटिव इमेजिनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्शियस वे में किस तरह से इस्तेमाल करें। इस तकनीक से हम जो चाहते हैं वो पा सकते हैं: प्यार, पूर्ति, आनंद या संतोषजनक रिश्ते। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करके हम नेचुरल गुडनेस और अबंडेंट जिंदगी में कैसे एंटर करते हैं ये जानेंगे। इमेजिनेशन एक ऐसी क्षमता है जिससे हम आइडियाज को बना सकते हैं, मेंटल पिक्चर या किसी चीज की सेंस फील कर सकते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में हम इमेजिनेशन की मदद से क्लियर इमेज बना सकते हैं, आइडियाज और किसी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप उस आइडिया पर फोकस करते हैं, फील करते हैं, उसे अपनी ब्रेन में डेली पिक्चराइज करते हैं। इस तरह से आप उस चीज को सकारात्मक ऊर्जा देकर वस्तुगत वास्तविकता बना देते हैं। उदाहरण के लिए, अभी आप आपकी वर्तमान नौकरी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। अगर आप फील करते हैं कि जॉब करना आपके लिए सही है, पर ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिसे बेहतर होने की जरूरत है, तो आप उन सुधारों की कल्पना कीजिए। अगर इसने काम नहीं किया, या आप फील करते हैं कि आपको नई जॉब मिलनी चाहिए, तो आप फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को फोकस और इमेजिन कीजिए जो आपकी इच्छा है।
आप डीप रिलैक्स, शांत, ध्यानमय अवस्था में रहिए। इमेजिन कीजिए कि आप आपकी परफेक्ट जॉब सिचुएशन में काम कर रहे हैं। इसी चीज को दिन में 2 बार इमेजिन करें या जब भी आप उसके बारे में सोचें। अगर आपकी इच्छा और इरादा दोनों स्पष्ट है, तो आप परिवर्तन के लिए तैयार है। और बदलाव बहुत अच्छे हैं कि आप जो काम करना चाहते हैं, वो आपको जल्दी से जल्दी मिलेंगे। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन किस तरह से काम करता है? अगर आपको समझना है, तो आपको इन उपयोगी सिद्धांतों को समझना होगा। हमारा फिजिकल यूनिवर्स एनर्जी है। अच्छे से समझे तो हमारा फिजिकल यूनिवर्स किसी मैटर से नहीं बना है। इसका बेसिक कंपोनेंट एक तरह का फोर्स है, या उसे हम एनर्जी कह सकते हैं। फिजिकली देखें तो हम सब एनर्जी है, और हर एक चीज जो हमारे अंदर है या हमारे आसपास है, वो सिर्फ एनर्जी से बनी है। सभी तरह की एनर्जी एक दूसरे से इंटरलिंक है और वो एक दूसरे को प्रभावित करती है। एनर्जी मैग्नेटिक होती है। ऊर्जा का एक नियम है, एक निश्चित गुणवत्ता की ऊर्जा या कंपन समान तरह की ऊर्जा और कंपन को आकर्षित करती है। विचार और भावनाएं, इन दोनों के पास अपनी खुद की मैग्नेटिक एनर्जी है, जो उनके समान प्रकृति को आकर्षित करने में मदद करता है। फॉर्म आइडिया का पीछा करती है। सोच एक तेज, हल्का, ऊर्जा का छोटा रूप फॉर्म है। विचार तुरंत प्रकट हो जाती है, किसी भी सघन रूप जैसे पदार्थ की तुलना में। जब हम कुछ क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले हम उसे सोच की फॉर्म में बनाते हैं। ये एक ऐसा सिद्धांत है कि जब भी आप यूनिवर्स में कुछ देते हैं, तब यूनिवर्स आपको वही चीज वापस से देता है। जैसा आप बोएंगे, वैसा आप काटेंगे। जब हम नेगेटिव और डरने लगते हैं, इनसिक्योर या चिंता करते हैं, तब हम उन्हीं एक्सपीरियंसेस, सिचुएशंस और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना था। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में एक सरल व्यायाम। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की बेसिक तकनीक को समझे। पहला, ऐसी चीज के बारे में सोचिए जो आपको पसंद है। इस व्यायाम के लिए आपको कुछ सरल चुनना है जो आप आसानी से कल्पना कर पाए। ये हो सकता है कि कोई वस्तु है जो आप चाहते हैं, या कोई इवेंट हो सकता है जो आप प्रकट करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें आप खुद को देखना चाहते हैं, या किसी चीज को जो आप अपने जीवन में सुधार करना चाहते हैं। आप किसी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए, ऐसी शांत जगह पर जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे। अभी आप अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। गहरी सांस ले और धीरे से छोड़े। 10 से लेकर 1 तक धीरे धीरे गिनें। जैसे जैसे आप एक एक गिनती कम करेंगे, वैसे ही आपको गहराई से खुद को फील करना है। जब आप डीप रिलैक्स्ड फील करेंगे, तब आपको उन चीजों को इमेजिन करना है जो आपको बिल्कुल अपने जीवन में चाहिए। अगर वो कोई वस्तु है, खुद को उस वस्तु के साथ कल्पना कीजिए, इस्तेमाल करते हुए, उससे आनंद लेते हुए, अपने दोस्तों को दिखाते हुए। इस प्रक्रिया को उतनी ही देर करें जब तक आप उससे आनंद लेते हैं। ये 5 मिनट हो सकता है या फिर आधा घंटा। इस एक्सरसाइज को डेली रिपीट करें, तब तक जब तक आप इसे कर सकते हैं। आराम करना महत्वपूर्ण है। जब आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन को सीखना शुरू करेंगे, तो ये जरूरी है कि आपको डीप रिलैक्स्ड रहना है। जब आपकी बॉडी और माइंड डीप रिलैक्स्ड होते हैं, तब आपके ब्रेन वेव पैटर्न वास्तव में बदलकर स्लो हो जाते हैं, और ज्यादा गहरा, स्लोअर लेवल को कहते हैं अल्फा लेवल, जबकि आपकी हमेशा व्यस्त चेतना, बिजी कॉन्शियसनेस को बीटा लेवल कहा जाता है। अल्फा लेवल को कॉन्शियसनेस की बहुत ही हेल्दी स्टेट कहा जाता है, क्योंकि इस स्टेट से माइंड और बॉडी दोनों डीप रिलैक्स्ड हो जाते हैं। विशेष रूप से क्रिएटिव विजुअलाइजेशन रात को सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस समय पर माइंड और बॉडी दोनों उनकी पीक लेवल पर रिलैक्स्ड और हाईली रिसेप्टिव रहते हैं। कल्पना कैसे करें? बहुत से लोगों को समझ नहीं आता कि वास्तव में विजुअलाइज का मतलब क्या होता है। कुछ लोग परेशान होते हैं
क्योंकि वो जब आंखें बंद करके विजुअलाइज करते हैं तब वो कोई मेंटल पिक्चर या इमेज को देख ही नहीं पाते। जब कुछ लोग पहली बार विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, वो महसूस करते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है। आप विजुअलाइज शब्द को लेकर मत बैठिए। ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको मेंटल इमेज दिखनी ही चाहिए। अपनी आंखों को बंद करें और डीप रिलैक्स्ड फील करें। ऐसी चीजों के बारे में सोचिए जो आपको पता है, जैसे आपका बेडरूम या फिर लिविंग रूम। खुद को कल्पना कीजिए कि आप आराम से एक कुर्सी पर बैठे हैं या बिस्तर पर सोए हैं। उस एक्सपीरियंस को याद करने की कोशिश करें और उन कंफर्टेबल एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करें। और जो भी अभी आपने किया, आपके दिमाग में इमेजेस लाने के लिए, उस तरीके को विजुअलाइजेशन ही कहते हैं। असरदार क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के लिए 4 स्टेप्स। स्टेप 1, अपना लक्ष्य ऐसी चीज के लिए तय करें जो आप चाहते हैं कि आपके पास हो, जिसकी तरफ आप काम करना चाहते हैं या उसे क्रिएट करना चाहते हैं। वो चाहे किसी भी स्तर पर हो, कोई नौकरी, घर, रिश्ते या आप में ही कोई बदलाव, एक खुशहाल मन, स्वस्थ शरीर, सौंदर्य, पारिवारिक समस्याओं को हल करना या जो भी हो। ऐसे गोल चुनें जो थोड़े आसान हो, जिस पर आप आसानी से विश्वास कर सकते हैं। आप ऐसा सोचते हैं कि आप आसानी से उस काम को कम से कम समय में पूरा कर लेंगे। स्टेप 2, एक क्लियर आइडिया को क्रिएट करें या किसी वस्तु या सिचुएशन की फीलिंग को जैसी आपको एग्जैक्टली चाहिए। आपको वो वर्तमान काल में सोचना है जैसे कि वो अभी आपके जीवन में मौजूद है। स्टेप 3, अब आप अपने आइडिया या मेंटल पिक्चर पर फोकस करें। दोनों चीजों पर मेडिटेशन पीरियड में फोकस करें और कैजुअली जब भी आपके मन में हो तो आप उस बारे में सोच सकते हैं। और इसी तरह से ये आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। ये आपके लिए एक तरह से रियलिटी बन जाएगा और आप इसे बहुत ही अच्छे से जीवन में प्रोजेक्ट कर पाएंगे। स्टेप 4, अब इसको सकारात्मक ऊर्जा दे। अब जब आप अपने गोल पर फोकस करते हैं, उसके बारे में पॉजिटिव सोचना है, प्रोत्साहक एनकरेजिंग तरीके से। खुद के लिए मजबूत सकारात्मक वक्तव्य बना लें। मेरा लक्ष्य एग्जिस्ट करता है, ये मेरा पास आ रहा है या जल्दी आने वाला है। खुद को उसे अपने पास देखें या उसे हासिल करते हुए देखें। और जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते, इस काम को जारी रखें। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का उपयोग करना। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की बेसिक तकनीक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको उसे सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए, जो आपके लिए काम करें। और यही बात आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने में मदद करेगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखने की ये है कि आपको क्रिएटिव विजुअलाइजेशन नियमित आधार पर करना है। आपके पास रेगुलर क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के लिए 15 मिनट का मेडिटेशन पीरियड होना ही चाहिए। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। और अगर मैनेज हो सके तो दोपहर में भी एक बार कर ले। आपका ध्यान अवधि मेडिटेशन पीरियड डीप रिलैक्सेशन के साथ शुरू होना चाहिए। उसके बाद आप कोई भी विजुअलाइजेशन या एफर्मेशन आपकी अपनी इच्छा से कर सकते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के साथ मैंने अपनी ग्रोथ के प्रोसेस में 2 चीज सबसे जरूरी फील की है। रोज इंस्पायरिंग और सपोर्टिव किताबें को पढ़ें। और ये किताबें ही आपके मेंटर्स के साथ टच में रहने के लिए मदद करेगी। आपके पास एक ऐसा दोस्त या एक फ्रेंड्स कम्युनिटी होनी चाहिए जिसमें सभी लोग और भी ज्यादा सचेत होकर नई नई बातों को सीखें। और ऐसे दोस्त ही आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे और आपके साथ आपको आगे बढ़ने में एफर्ट्स देंगे। हम अपने जीवन को 3 पहलुओं एस्पेक्ट्स में समझ सकते हैं और उन पहलुओं को हम कह सकते हैं बीइंग यानी कि बन जाना, डूइंग यानी कि करना और हैविंग यानी कि होना। बीइंग जिंदा होने और जागरूक होने का सबसे बेसिक एक्सपीरियंस है। ये अनुभव हमें तब आता है जब हम फुली प्रेजेंट मोमेंट में फोकस कर रहे होते हैं। ऐसा अनुभव जिसमें हम खुद को पूरी तरह से महसूस करते हैं।
डूइंग का मतलब होता है कोई मूवमेंट या एक्टिविटी करना। क्रिएटिव एनर्जी नेचर की वो रूट्स है जो हर एक लिविंग थिंग्स में फ्लो हो रही है। ये स्रोत है एक मजबूत और सक्रिय ऊर्जा का। हैविंग एक ऐसी स्थिति है जिसमें हर एक इंसान दूसरे इंसान से रिश्ते में होता है। ये एक ऐसी क्षमता है जो किसी भी चीज को अनुमति और स्वीकार कर सकती हैं। और जो भी लोग हमारी जिंदगी में है वो आराम से इसी सेम जगह पर रह सकते हैं। 3 जरूरी तत्व एलिमेंट्स। हम लोगों में 3 तत्व होते हैं जो निर्धारित करते हैं कि हमारे लिए किसी भी स्थिति में क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कितना सफलतापूर्वक काम करेगा। इच्छा। आपके पास एक सच्ची इच्छा होनी चाहिए या आप जो भी चाहते हैं उसे विजुअलाइज करना चुन सकते हैं। खुद से पूछें, क्या मैं सच में दिल से इस इच्छा को हकीकत बनाना चाहता हूँ। विश्वास। जितना ज्यादा आप अपने लक्ष्य में विश्वास करेंगे उतना ही आप और भी ज्यादा शो हो जाएंगे उस काम को करने में। खुद से पूछें, क्या मैं विश्वास करता हूँ कि ये लक्ष्य वास्तविकता में बदल सकता है। और क्या मैं विश्वास करता हूँ कि मैं इसे हकीकत बना सकता हूँ या उसे हासिल कर सकता हूँ। स्वीकृति। आप हमेशा स्वीकार करने के लिए और जो चीज आप ढूंढ रहे हैं उसके लिए भी इच्छुक होने चाहिए। अगर इन 3 एलिमेंट्स को एक साथ मिला दिया जाए तो उसे हम इरादा बुला सकते हैं। जब हमारे पास किसी चीज को बनाने का मजबूत इरादा होता है उसी समय हम इस इच्छा को गहराई से महसूस कर सकते हैं। आप पूरे तरीके से विश्वास करते हैं कि आप कर सकते हैं और आप अपनी इच्छा को पाने के लिए सबसे ज्यादा इच्छा रखते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन को इस्तेमाल करने का सबसे प्रभावी तरीका है स्पिरिट ऑफ द वे ऑफ टाओ। इसका मतलब है प्रवाह के साथ जाना, गोइंग विद द फ्लो। जहां भी आप जा रहे हैं आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगानी है। आपको सिंपल माइंड में क्लियर रखना है कि आपको कहाँ जाना है और जब तक आप नहीं जाते आपको सब्र के साथ रिवर के फ्लो को फॉलो करना है। फ्लो के साथ जाने का मतलब है अपने गोल्स को हल्के से पकड़ना, अगर वो जरूरी भी लगे तो भी, और उसे बदलने के लिए तैयार रहना। अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा हैवी इमोशंस होंगे तो आप उस गोल को हासिल करने के बजाय खुद के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देंगे। आपके डर में आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि आपको क्या चाहिए। आप असल में उस आइडिया को एनर्जी दे रहे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि समृद्धि की भावना को विकसित करना। इसका मतलब है आपको समझ होनी चाहिए या होशपूर्वक किसी दृष्टिकोण को ग्राफ कर सके जो है ब्रह्मांड प्रचुर मात्रा में है, यूनिवर्स इज अबंडेंट। सभी चीज जो आपको सच में चाहिए या आप जिसे मांगना चाहते हैं तो आपको सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है और उसे स्वीकार करें। जो हमें चाहिए उसे ना पाने में फेल होने का एक सबसे बड़ा कारण है स्कैर्सिटी प्रोग्रामिंग। ये एक एटीट्यूड है या कुछ विश्वासों का सेट जो जीवन के बारे में है। ये इस बात पर आधारित है ब्रह्मांड किस तरह से काम करता है या कुछ आध्यात्मिक सिद्धांतों को लेकर कुछ गलतफहमी होना। इस धरती के बारे में सच्चाई ये है कि ये एक बहुत अच्छी, सुंदर और पौष्टिक जगह है। सिर्फ बुराई तभी आती है जब सच्चाई की कम समझ होती है। ध्यान और प्रतिज्ञान, मेडिटेशन एंड एफर्मेशन। आराम से अपनी पीठ को सीधा करके बैठ जाएं, चाहे कुर्सी पर या जमीन पर क्रॉस लेग करके बैठ सकते हैं। अपनी आंखों को बंद करें और धीरे धीरे से गहरी सांस ले। 10 से लेकर 1 तक गिनती करिए। जैसे जैसे आप काउंट करेंगे आप और भी डीपली रिलैक्स्ड फील करेंगे। इस मेडिटेशन से आप कॉस्मिक एनर्जी, फैंटेसी और इमेजिनेशन के बीच एक अच्छा बैलेंस बना लेंगे। इस मेडिटेशन से आप अपनी बॉडी को प्यूरिफाई और हील कर सकते हैं जिससे आपकी एनर्जी फ्लो होती रहेगी। कल्पना कीजिए आपके सर के ठीक ऊपर एक बड़ा सुनहरा स्फीयर चमक रहा है। गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ दें। ऐसा आपको 5 बार करना है और आपका ध्यान स्फीयर की रोशनी पर होना चाहिए। उससे फील करें
कि गोल्डन स्फीयर आपकी सर से ही लाइट रेडिएट कर रहा है। आपके अंदर आपको एक अभयारण्य बनानी है, जिसका अर्थ है एक प्राकृतिक अभयारण्य जहां आप जब चाहें जा सकते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से आप एक नेचुरल रिजर्व बना सकते हैं। उस रिजर्व में आप कहीं पर भी जा सकते हैं। अपनी आंखों को बंद करें और किसी आरामदायक पोजीशन पर रिलैक्स करें। खुद को किसी बहुत खूबसूरत प्रकृति की जगह पर कल्पना करें। ये किसी पहाड़ की चोटी हो सकती है या एक ऐसा जंगल जो समुंदर के किनारे हो। ये किसी सागर के अंदर की भी जगह हो सकती है या कोई अलग ग्रह भी। आपको बस कंफर्टेबल, शांत और अच्छा फील करना है। अब आप वो सब इमेजिन करें जिससे आपको वहां घर जैसा और कंफर्टेबल फील हो। सबके अंदर एक परम ज्ञान का स्रोत और ज्ञान छुपा होता है। ये हमारे पास अपने अवचेतन मन से आता है, जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के साथ हमेशा कनेक्ट होता है। आपका इनर गाइड एक हायर वर्जन होता है, हम जो अभी है उसका। और ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है, लेकिन आमतौर पर ये सिर्फ किसी इंसान के रूप में या किसी वाइज फ्रेंड के रूप में ही आता है। विशेष तकनीकें, स्पेशल टेक्निक्स। एक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन नोटबुक। रोज एक नोटबुक मेंटेन करना क्रिएटिव विजुअलाइजेशन को प्रैक्टिस करने का एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। आप उस नोटबुक में आपकी जो इच्छा है उसे पुष्टि की तरह लिख सकते हैं। इसी तरह से आपके पास और भी तरीके हैं जिससे आप अपने नोटबुक को और भी उपयोगी बना सकते हैं, जैसे कि खुद के सपनों को लिखना, लक्ष्यों और कल्पनाओं को लिखना, खुद का जर्नल मेंटेन करना, प्रेरक विचार कोट्स को उस नोटबुक में पेस्ट करना। आप अपने लक्ष्यों से संबंधित गाने भी चुन सकते हैं, जिससे आप उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे, और बहुत कुछ सुझाव है जिससे आप नोटबुक को अच्छे से लिख सकते हैं। एफर्मेशंस। आप आपके पसंदीदा प्रतिज्ञान को नोटबुक में लिख सकते हैं। आप उसे एक एक करके एक पेज पर अच्छे से लिखकर लिस्ट बना सकते हैं। आउटफ्लो लिस्ट। ऐसे चीजों की लिस्ट बनाएं जिससे आपके शरीर की एनर्जी यूनिवर्स से बाहर जाए और बाकी लोगों तक पहुंचे। इन एनर्जीज को आप पर्टिकुलर गोल से ही आउटर वर्ल्ड में सेंड करें। सक्सेस लिस्ट। ऐसे चीजों की लिस्ट बनाएं जिसमें आप सक्सेसफुल थे या आपने अपनी जिंदगी में किसी काम को बहुत अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। एप्रिशिएशन लिस्ट। ऐसी चीजों की सूची बनाएं जिसके लिए आप आभारी हैं और अपनी जिंदगी में उन चीजों के लिए सबसे ज्यादा आभारी महसूस करते हैं। कल्पनाएं और रचनात्मक विचार। सूची में कुछ विचार, योजनाएं या आपके भविष्य के सपनों को लिखिए, या ऐसे विचार जो आपके दिमाग में आते हैं। साफ करना। अगर आपको सीखना है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कैसे करना है, तो आपको अपने इनर ब्लॉकेजेस को समझकर उनके टच में रहना है, और यही ब्लॉक आपको पीछे खींचते हैं, जिससे आप आपके हाईएस्ट गुड पोटेंशियल तक पहुंच नहीं पाते। ब्लॉक एक ऐसी जगह है जहां एनर्जी रुक जाती है, ना तो मूव करती है और ना ही वो फ्लो करती है। आमतौर पर ब्लॉक्स हमेशा नकारात्मक भावनाओं की वजह से आते हैं, जैसे कि डर, उदासी, अपराधबोध, आत्म आलोचना और गुस्सा। और इससे एक इंसान पर दबाव बढ़ने लगता है, जो आध्यात्मिक, मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से नकारात्मक प्रभाव डालता है। अगर आपको ब्लॉक को हटाना है, तो कुछ चीज को जानना जरूरी है। एक, आप जो भी महसूस कर रहे हैं वो आपको मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से स्वीकार करना होगा। 2, स्पष्ट अवलोकन रखें जिससे आपको हर एक समस्या की जड़ समझ में आए। और ये हो सकते हैं कि ये लिमिटिंग एटीट्यूड और विश्वास हो। इस ट्रिक से आप एक साथ प्यार और खुद को स्वीकार कर पाएंगे, और लगातार आपके पास एक विश्वास होगा जो आपको कहेगा कि लिमिटिंग, विनाशकारी और सभी झूठ आपसे बाहर जा रहे हैं। लक्ष्यों का निर्धारण। जो आपको चाहिए उसे ढूंढने में सबसे मुश्किल हिस्सा है ये पहचानना कि आपको बिल्कुल क्या चाहिए। जितने जल्दी हम क्लियर होंगे कि हमें क्या चाहिए, उतनी जल्दी हम उस स्पेशल चीज पर अपना मजबूत इरादा फोकस कर सकते हैं।
और वो बहुत ही कम प्रयास लगाकर तुरंत प्रकट हो जाएगा। लेखक इस तरह के घटना को हमेशा तब अनुभव करते हैं जब वो चेतना की स्थिति में होते हैं। जब उनको जो चाहिए उसका अचानक से बहुत मजबूत अनुभव होता है, तो उतना ही मजबूत अनुभव उन्हें वापस मिलता है जो उन्होंने बाहरी दुनिया में दिया था। हम जीवन में क्या चाहते हैं, इसको हम लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया से खोज सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस पेन और पेपर के साथ करने से हमें बहुत मदद होती है। जब आप किसी गोल सेटिंग पर काम करते हैं, तो कुछ चीज है जिस पर आपको ध्यान देना है। याद रखें, गोल सेटिंग का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ उन्हीं गोल के साथ रुक जाएं। आप उन्हें बदल भी सकते हैं जब आप महसूस करेंगे कि ये जरूरी है। याद रखें, गोल सेटिंग का ये भी मतलब नहीं होता कि आप उसे सिर्फ प्रयास करके या सिर्फ संघर्ष करके ही पा सकते हैं। इसका ये मतलब भी नहीं होता कि आप उस लक्ष्य को हासिल करने में इमोशनली एडिक्टेड हो जाए। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन मेंटल इमेज का फॉर्म भी ले सकता है। जो भी आप बोलेंगे या लिखेंगे, या आप जिस तरह भी फिजिकल इमेज देखेंगे, जो चीज आपको स्पष्ट ब्लूप्रिंट बनाने में मदद करती है, वो ब्रह्मांड में बाहर जाता है। और ये एक्सरसाइज आपको जो भी आपने लिखा है उसकी क्लियर पिक्चर बनाने में मदद करेगी। इस प्रक्रिया को करने से आपको जो भी आपको चाहिए आपके लिए और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, और ये आपको मदद करेगा रियलिटी बनाने में। हम इससे हमारे सभी महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आपकी आदर्श स्थिति और छवि आपके नोटबुक में, किसी डेस्क पर या बिस्तर के पास, फिर दीवार पर लटका दे। खजाने के नक्शे ट्रेजर मैप्स। ट्रेजर मैप तकनीक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है। ट्रेजर मैप एक वास्तविक में फिजिकल पिक्चर होती है जो आपकी इच्छा से संबंधित होती है। ये मूल्यवान है क्योंकि ये आपको एक स्पष्ट, तेज ऊर्जा प्रदान करती है जिसे देखकर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आप भी एक ट्रेजर मैप बना सकते हैं, चाहे आप उसे ड्रॉ करें या फिर पेंट, या बहुत सारे पिक्चर्स का कलेक्शन भी ट्रेजर मैप की पावर को बढ़ाता है। कुछ दिशा निर्देशों को जानते हैं जो आपको ट्रेजर मैप सबसे प्रभावी तरीके में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सिंगल गोल के लिए ट्रेजर मैप बनाएं। आप ट्रेजर मैप को किसी भी साइज में बना सकते हैं जो आपको ठीक लगे। याद रखें कि आप उस तस्वीर में होने चाहिए। एक रियलिस्टिक इफेक्ट के लिए अपनी फोटोग्राफ का इस्तेमाल करें। सिचुएशन को ऐसा दिखाएं कि वो कंप्लीट फॉर्म में पहले से ही मौजूद है। जितना हो सके उतने रंगों का उपयोग करें। इससे ट्रेजर मैप्स में और भी ज्यादा पावर और एनर्जी इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। रिश्तों में क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन को इस्तेमाल करना का एक बेस्ट तरीका है इससे हमारे रिश्तों को बेहतर बनाना है। हर एक रिश्ते में, या किसी भी रिश्ते में, हमें वही चीज बिल्कुल मिलती है जो हम विश्वास करते हैं या उम्मीद करते हैं। हमें वही चीज मिलती है जो हम अपने डीप लेवल से मांगते हैं। जो भी इंसान हमारे साथ रिश्ते में है वो एक मिरर की तरह है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन को इस्तेमाल करना का एक बेस्ट तरीका है इससे हमारे रिश्तों को बेहतर बनाना है। हर एक रिश्ते में, या किसी भी रिश्ते में, हमें वही चीज बिल्कुल मिलती है जो हम विश्वास करते हैं या उम्मीद करते हैं। हमें वही चीज मिलती है जो हम अपने डीप लेवल से मांगते हैं। जो भी इंसान हमारे साथ रिश्ते में है वो एक मिरर की तरह है। वो हमारे विश्वासों को प्रभावित करता है और उसी तरह से हम उन लोगों के विश्वासों को प्रतिबिंबित करते हैं। किसी दूसरे इंसान के साथ रिश्ता होना ये अपनी ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा पावरफुल टूल है। अगर हम अपने रिश्तों को देखेंगे तो सच में हम निरीक्षण करेंगे कि हमने कितना उससे बनाया है। कुछ चीज आप कर सकते हैं जिससे आपको रिश्तों में मदद मिलेगी। अपने रिलेशनशिप गोल्स को देखें। आप इस रिश्ते से सच में क्या चाहते हैं? अच्छे और ईमानदारी से अपने विश्वास और नजरिए को देखें। जो आपको चाहिए वो आप बना रहा है।
विजुअलाइजेशन का उपयोग करें, जिससे आप अपनी मुश्किल रिश्ते को सुधार सकें। अभी आप शांत होकर डीप रिलैक्सेशन स्टेट ऑफ माइंड को फील करें। कल्पना करें, दो लोग ईमानदारी से ओपन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हैं। खुद को इमेजिन करें कि आप किसी इंसान के साथ बात कर रहे हैं और अपने बीच चीज साफ कर रहे हैं। इमेजिन करें कि वो इंसान आपको सुन रहा है और उसके बाद उससे जो बातें करनी है वो बात कर रहा है। रचनात्मक रूप से जीना। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये एक परम चेतना की अवस्था है। ये एक ऐसी चेतना की अवस्था है जिसमें हम गहराई से ये एहसास करते हैं कि हम अपने ब्रह्मांड के निर्माता हैं और हम हर एक पल की जिम्मेदारी लेते हैं। हमारे और भगवान के बीच कोई भी जुदाई नहीं है। हम भगवान की दिव्य शक्तियों को अस्तित्व में ला सकते हैं। यहाँ पर किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम आकर्षित नहीं कर सकते या हम पा नहीं सकते। हम अपने अंदर सब कुछ करने की संभावना रखते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से अभिव्यक्ति करना एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रियलाइज करते हैं कि हम अपनी दिव्य शक्ति से इस फिजिकल वर्ल्ड में अवसर ला सकते हैं। लेखक कहते हैं, मैं खुद को एक कलाकार की तरह सोचता हूँ और मेरी जिंदगी कला का एक सबसे बेहतरीन काम है। हर एक पल एक क्षण की रचना है और हर एक क्षण की रचना में अनंत संभावनाएं छिपी है। मैं चीजों को ऐसे कर सकता हूँ जैसे मैं उन्हें हमेशा से करता आ रहा हूँ। कुछ ना कुछ नया ट्राई करता हूँ जो अलग हो और बहुत ही ज्यादा रिवॉर्डिंग हो। हर एक पल हमें नए अवसर देते हैं और उसके साथ हमें नए फैसले लेने होते हैं। दोस्तों, याद रखिए, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। आप जो कल्पना करते हैं वही आकर्षित करते हैं। अगर लाइफ बदलनी है तो विजुअलाइजेशन सिर्फ एक टेक्निक नहीं, एक दैनिक आदत बनाइए। आज से ही अपने सपनों की फिल्म दिमाग में चलाना शुरू करें, क्योंकि कल वही आपकी असली जिंदगी बनने वाली है। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आएगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस किताब के सभी पाठों को अपनी जिंदगी में अपनाकर अपने जीवन को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। मिलते हैं अगली बुक समरी के साथ।